हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी नंद भाभी की कहानी है। ट्रेन 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 फ़ोन की घंटी बजती है और शिखा फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? सामने फ़ोन पर शिखा की भाभी रिद्धि थी। शिखा और रिद्धि ननद भाभी कम, दोस्त ज़्यादा थी। रिद्धि ने फ़ोन पर कहा, शिखा, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना भाभी, आप मेरे घर नहीं आती हो, इस बार पक्का आ रही हूँ। इधर फ़ोन पर शिखा भी बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए झांकने लगती है और कहती है, सच्ची भाभी? तभी रिद्धि ने कहा, हाँ भाई हाँ, सच्ची। और दोनों फ़ोन रख देती हैं। अगली सुबह रिद्धि अपनी ननद शिखा के घर आती है और शिखा अपनी भाभी को देखकर खुशी के मारे झूमने लगती है। काफ़ी देर तक दोनों अपनी पुरानी बातें करती रही और साथ ही साथ दोनों घर का काम निपटाने लगती हैं। शाम के वक्त शिखा के पति शरद जी ऑफिस से घर आते हैं और रिद्धि को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। रिद्धि और शरद भी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि शरद को देखते ही शिखा के चेहरे का नूर उड़ जाता है और वो शरद को देखकर खुश नहीं होती। आखिर क्यों? रात में सभी लोग डिनर खत्म करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद शरद जी अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। शिखा और रिद्धि दूसरे कमरे में। ऐसा ही क्रम लगभग 2 दिन भी चलता रहा। रिद्धि ने दूसरे दिन भी शरद और शिखा को अलग अलग कमरे में जाते हुए देखा। तब रिद्धि को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसीलिए शरद जी अपना बेडरूम छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। इस बार रिद्धि शिखा के घर काफ़ी दिनों के लिए आई हुई थी। इस दौरान रिद्धि ने शिखा को देखा। शरद जी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, पर क्यों? क्या दोनों के बीच कोई बात नहीं है या दोनों के बीच कोई मनमुटाव है? रिद्धि ने शिखा और शरद के रिश्ते के बीच के तनाव को अच्छे से भांप लिया था और एक दिन रिद्धि ने शिखा से पूछ ही लिया, शिखा, तुम्हारे और शरद के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है, क्या वो सच है? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तब शिखा ने शरद के प्रति नाराजगी जताते हुए बताया और कहा, भाभी, आप शरद की बात मत ही करो तो ठीक है। हाँ, सच है ये बात, हम दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तब रिद्धि ने कहा, क्यों? तब शिखा ने बताया, भाभी, अभी कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत खराब थी, आपको पता ही है। उस समय मेरी बड़ी जेठानी जी देखने आई हुई थी। मेरी जेठानी जी ने शरद को काफ़ी दिनों तक गौर किया और मुझसे कहा कि क्या शिखा, ये देवर जी क्या रात में मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं? तुम देवर जी का मोबाइल चेक क्यों नहीं करती? पता है ना, इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। मांगो ज़रा तुम मोबाइल देवर जी से। तभी मैंने जेठानी जी की बात सुनकर शरद से मोबाइल मांगा और शरद ने तुरंत ही मुझे मोबाइल का पासवर्ड खोलकर दे दिया और मैंने शरद का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जेठानी जी ने मुझे से कहा कि शिखा, तुम देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानती क्या? पर क्यों? ये तो सरासर तुमसे चोरी हुई ना। आखिर तुम दोनों के रिश्ते के बीच ही मोबाइल में पासवर्ड क्यों? तब मैंने जेठानी जी के से कहा, दीदी, ऐसी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं शरद जी से मोबाइल मांगती वो मुझे तुरंत ही पासवर्ड खोलकर दे देते। वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते। तब जेठानी जी मेरी बात सुनकर जेठानी जी ने फिर कहा, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें भी मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। बता, बात तो दीदी की भी सच थी ना भाभी? जेठानी जी के जाने के बाद मैंने शरद के मोबाइल का पासवर्ड जानकर शरद के ऑफिस से आते ही उनका मोबाइल रोज चेक करने लगी
और एक दिन शरद को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, शिखा तुम मुझ पर शक करने लगी हो, तभी रोज मेरे ऑफिस से आते ही मेरा मोबाइल चेक करती हो। मैं कभी तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं करता, मैं कभी तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों की बातें बहुत बढ़ गईं। तब से ना मैं शरद से बात करती ना वो मुझसे, शरद मुझसे, और तब से दिन प्रतिदिन शायद शरद मोबाइल में बिजी रहने लगे, शायद मुझे देखकर और परेशान करने हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद रिद्धि ने शिखा को समझाया कि शिखा यूं ही कभी किसी के कहने पर शक के भांति मत पाला करो, और तुम्हारी जिठानी का स्वभाव तो ही शकीली है। उन्होंने तुम्हारे अंदर शक का बीज बो दिया और बढ़ते हुए वक्त के साथ तुम्हारी बढ़ती हुई शंकाओं के साथ ये शक का बीज भी अंकुरित हो गया और तुम्हारे अंदर इस कदर बढ़ गया कि तुमने अपनी ही खुशी में आग लगा ली और शरद ने तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया। सोचो शिखा, अगर शरद तुम्हारे साथ ऐसा करते तब तुम क्या करती? रिद्धि की बातें खत्म होने के बाद शिखा ने रिद्धि की एक बात पर गौर किया। गौर करते हुए उसने अपने पहले के पलों में खो जाती है। उसे वे सारे पल याद आने लगते हैं जब वह शरद शिखा को टाइम देते थे। शरद मेरी ही गलती है, मैंने अपनी ही और शरद के बीच में तनाव पैदा किया है। शरद ठीक ही कह रहे थे भाभी, शरद ने कभी मुझ पर शक नहीं किया, फिर मैं क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई। और ऐसा ही समय रहते रिद्धि ने शिखा को रिश्ते को समझाने का एहसास कराया और कुछ दिन बाद शिखा ने अपने रिश्ते और शरद के बिगड़ते रिश्तों को संभाल लिया। धीरे धीरे दोनों ही पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। शिखा ने भी वही मन में एक गांठ बांध ली कि चाहे जो भी हो जाए, शरद और मेरा रिश्ता पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है जिस पर आप विश्वास की पट्टी कभी नहीं बांधे दूंगी। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।